नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उमर अब्दुल्ला सरकार ने पीडीपी द्वारा पेश भूमि बिल पारित करने से किया इनकार। कहा, राजनीति के लिए लाया गया बिल जम्मू कश्मीर के हित में नहीं, भूमि माफिया और कब्जाधारियों को राहत देने वाले प्रावधानों का किया विरोध। पीडीपी विधायक पर्रा बोले, हमारे बिल को सीएम ने नकारा। वर्षों से घास चराई जमीनों पर रहने वालों को सीएम ने कहा लैंड ग्रैबर्स, जबकि हमने इन जमीनों का अधिकार लोगों को देने की रखी थी मांग। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी धमकी अब एनसी सरकार ने खुद की पूरी। गरीबों को छत देने वाला बिल भूमि जिहाद बताकर किया खारिज। कहा, मुख्यमंत्री ने फिर तोड़ा अपना वादा, जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाई। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने एलजी के अधीन विभागों से जुड़े सवाल हटाए। एमएलए शेख खुर्शीद का होम डिपार्टमेंट पर सवाल नियमों के तहत हटाया गया। विधायक ने हिंसा पीड़ित परिवारों को मुआवजा न मिलने पर उठाया था सवाल। विधानसभा की कार्यवाही आज तीसरे दिन भी रही हंगामेदार। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जम्मू के साथ इंसाफ करो के नारे लगाकर किया खूब हंगामा। कहा, बाढ़ पीड़ितों की तरफ सरकार का नहीं है कोई भी ध्यान। राज्यसभा चुनाव पर विधानसभा में हुआ हंगामा। एनसी विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ वोट चोर के लगाए नारे। डिप्टी सीएम ने भाजपा पर 4 वोट चुराने का आरोप लगाया। नेका और भाजपा विधायकों के बीच हुई आज जमकर बहसबाजी। विधानसभा में आज एक दूसरे पर लगाए गए कई आरोप, एक दूसरे से मांगे गए कामकाज को लेकर जवाब। विधानसभा सत्र में सरकार ने 8 बिल किए खारिज। कुल 41 में से 8 बिलों को सरकार ने किया नामंजूर। सीएम बोले, राज्यों का दर्जा बहाल होने के बाद फिर होगा विचार। एएवाई परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर इंस्टॉलेशन के बाद ही सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। प्रशासन ने लोगों से सोलर पैनल लगाने की अपील की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, बीजेपी के साथ गठबंधन का दबाव झेल रहे। कहा, पीडीपी ने गठबंधन कर अपनी साख गंवाई, अब वह डूबता जहाज। हम जनता के भरोसे पर चलेंगे, किसी राजनीतिक सौदे पर नहीं। सरकार ने कहा, जम्मू कश्मीर में 3.61 लाख से अधिक पढ़े लिखे युवा बेरोजगार। कश्मीर डिवीजन में 2.08 लाख से ज्यादा रजिस्टर। वहीं जम्मू संभाग में 2.8 लाख युवा रजिस्टर। बढ़ते नशे को लेकर विधानसभा में गंभीर चर्चा हुई। विधायकों ने युवाओं को बचाने के लिए उपाय करने की अपील की। मंत्री सकीना इट्टू ने बहुविभागीय रणनीति की जानकारी दी। कांग्रेस और एनसी विधायकों ने महराज मलिक को सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत देने की मांग। कहा, विधानसभा में महराज को अपनी बात रखने के परमिशन मिले। महराज मलिक इस वक्त कठुआ जेल में है बंद। मंत्री सकीना इट्टू बोली, पूर्व सरकारों ने शिक्षा विभाग को उतारा पटरी से, हम उसे फिर से पटरी पर लाने का कर रहे प्रयास। अब शिक्षा विभाग में किसी प्रकार की गलत बात नहीं होगी स्वीकार। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा, जम्मू के साथ सरकार कर रही भेदभाव। शिक्षा विभाग में जम्मू के शिक्षकों को नहीं दी जा रही प्रमोशन। हम जम्मू के साथ भेदभाव को नहीं करेंगे स्वीकार। सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर का भुगतान अक्टूबर में नकद किया जाएगा। नई दरें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू होंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को दी मंजूरी। आयोग 18 महीनों के भीतर देगा अपनी सिफारिशें। शामिल होंगे 3 सदस्य। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना। जम्मू कश्मीर सरकार ने लूज पनीर के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर लगाया तत्काल प्रतिबंध। लैब जांच में पाया गया विदेशी वसा, घोषित किया गया हानिकारक। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ताराकोट रोपवे के विरोध में कटरा में भूख हड़ताल शुरू। पुराना दरूर के साहिल सिंह बैठे अनशन पर। स्थानीय लोगों ने जताई परियोजना पर आपत्ति। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 3 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। तीनों कर्मचारियों पर धनगमन का आरोप। ये मामला 2013-14 की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।
मुख्यमंत्री उमर ने कश्मीर मैराथन की जर्सी और रेसिंग किट का किया अनावरण। कहा, इस बार विदेशी प्रतिभागियों का पंजीकरण बढ़ा, पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन। 2 नवंबर को हाफ मैराथन सुबह 6 बजे और फुल मैराथन 6:30 बजे शुरू होगी। गब्बर गांव में जंगली जानवर दिखने से ग्रामीणों में मची हलचल। वाइल्ड लाइफ विभाग ने जांच के बाद जानवर को सिवेट कैट बताया। लोगों ने सिवेट कैट को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। झज्जर कोटली पुलिस ने देर रात जुआ खेलते 9 लोगों को पकड़ा। मौके से 4.4 लाख नकद, ताश की गड्डियां और पैसे बरामद। 4 वाहन जब्त। सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज। एसएमवीडी नारायणा हॉस्पिटल, फिकी, फीएलओ और जेएमसी के सहयोग से लगा स्वास्थ्य शिविर। महिलाओं के लिए मुफ्त पीएसए, पेप्समियर और मेमोग्राफी जांच की गई। मार्च 2026 तक 1000 मेमोग्राफी कराने का लक्ष्य। बिश्ना में नाबालिग बाइक सवार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक घायल, महिला ने पहुंचा अस्पताल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कठुआ, सांबा, जम्मू में धर्म परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का विरोध। बजरंगी ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। उधमपुर में सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन। स्थायी करने की मांग को लेकर जताया रोष। कर्मचारियों ने सरकार से की जल्द कार्रवाई की अपील। हीरानगर पुलिस ने नाके के दौरान 2 युवकों को हेरोइन सहित दबोचा। 7.67 ग्राम चिट्टा बरामद। मोटरसाइकिल जब्त। कार्रवाई एसएसपी मोहिता शर्मा के निर्देश पर हुई। श्रीनगर से पुंछ जा रही स्विफ्ट डिजायर कार पनार पुल के पास हादसे का शिकार। वाहन करीब 5 मीटर नीचे गिरा। महिला जहीदा परवीन घायल को एसटीएच सुनकोट में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट व डेली वेजर संघर्ष समिति की मांग। कहा, सरकार जल्द डेली वेजरों की मांग को करे पूरा, अन्यथा हमें बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। कठुआ में आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो वायरल। हिंदू समुदाय में फैला भारी आक्रोश। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठी मांग। मेंढर कॉलेज का 15 दिवसीय इंटर्नशिप प्रोग्राम संपन्न। छात्रों ने पशुपालन विभाग से सीखा व्यवहारिक ज्ञान। प्रोफेसर सरशद हुसैन ने बताया, कार्यक्रम से बढ़ेगी नवाचार की भावना। जेकेटीएफ जोन विलगाम ने दिवंगत शिक्षकों की याद में किया रक्तदान शिविर। सदस्यों ने 60 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। कश्मीर का कुम्हार आज भी जिंदा रखे हैं मिट्टी के बर्तनों की परंपरा। स्टील, तांबे के बर्तनों से घटी बिक्री पर जताई चिंता। कहा, मिट्टी के बर्तन है सेहतमंद और पर्यावरण हितैषी। पुलिस ने महिला तस्कर को हेरोइन जैसे पदार्थ और नकदी सहित किया गिरफ्तार। मौके से इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी बरामद। जम्मू साउथ जोन पुलिस के नशे के खिलाफ अभियान तेज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन। स्पीकर द्वारा स्थगन प्रस्ताव खारिज करने पर हंगामा। विधायकों ने भेदभाव बंद करो के नारे लगाए। सरकार ने सोनमर्ग में शीतकालीन पर्यटन बढ़ाने पर दिया जोर। गुलमर्ग मॉडल पर सोनमर्ग में खेल और उत्सव शुरू होंगे। कश्मीर के पर्यटन सर्किट का विस्तार करने का लक्ष्य। जम्मू में ई रिक्शा चालक आज जोन वाइज प्लेट लगवाते रहे व्यस्त। 29 अक्टूबर से बिना प्लेट वाले ई रिक्शा का होगा चालान। डीसी जम्मू और आरटीओ जम्मू ने जोन वाइज प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। कुलगाम बाजार में नाली मरम्मत का काम अधूरा होने से गंदगी फैली। दुकानदारों और लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ गहरा रोष जताया। अधिकारी ने शेष काम को प्राथमिकता पर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। अनंतनाग का अस्तान चेक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। स्थानीय लोगों ने सड़क, फुटपाथ और जल निकासी की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। लोगों ने शीघ्र विकास कार्य शुरू करने के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।